हाँ भाई बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार सेशन अपना धीरे धीरे। चैप्टर हमारा कौन सा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बस आप थोड़ी देर आप अपने आप को पेशेंस रख के बैठा के रखो, थोड़ी सी देर आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा इसका। और ये क्लास आप खुद फील करोगे कि सच में रिकॉर्डेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप बाद में भी देखोगे इस क्लास को, इतना मजा आने वाला आपकी क्लास में। और ये जो एंजॉयमेंट होगा क्लास के अंदर, या जो आप नई नई चीजें सीखोगे ना, यकीन मानना सिर्फ आज की क्लास में नहीं सीखोगे, आप डेली इसी तरीके की चीजें होंगी हमारी क्लास में। तो मैं नंबर सिस्टम को बिल्कुल कति जीरो से उठाऊंगा, एकदम जीरो पॉइंट से, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं बच्चे आपको पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि 9 का स्क्वायर कितना होता है। आप सारे बच्चे बताओ। 81। आपने कहा सर 9 का स्क्वायर कितना है? 81। मैं आपसे कहता हूं बच्चे ये बताओ कि अगर मैं डबल 9 का स्क्वायर आपसे पूछता हूं तो एक 9 का कर दो स्क्वायर। एक 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। चलो बैठ जाओ, जल्दी से बैठो, है ना, जल्दी से अपनी कॉपी पे निकालो और स्टार्ट करो जरा से एक बार। जस्ट अभी क्लास स्टार्ट की है। चलिए अब देखो, पन्ने पाते में पलटना बच्चे, पहले यहां देख लो, है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। डबल 9 का स्क्वायर मुझे बताना था, मैंने क्या किया, एक 9 का स्क्वायर होता है बच्चे 81। आप लेफ्ट हैंड पे कर देना +1, राइट हैंड पे कितना कर दोगे? -1। मैंने कहा ये बताओ कितने 9 फ्री है मेरे पास? एक। भाई इस 9 का तो मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये कितने 9 रह गए मेरे पास में? एक। इस एक 9 के लिए 8 में एक जोड़ो, 8 रे कितना हो गया? 9। एक में से गया कितना हो गया? 0। ये हमारे पास डबल 9 का स्क्वायर आ गया। ये डबल 9 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। और समझिए, मैं आपसे कहता हूं बच्चे, अगर मेरे पास में 999 है और मुझे 999 का क्या बताना है? स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे, एक 9 का कर दो स्क्वायर। एक 9 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। कितना हो गया? 81। लेफ्ट हैंड पे क्या करना है? +1, राइट हैंड पे -1। अब ये बताओ कितने 9 फ्री है मेरे पास में? 2। तो 2 बार तो आप इसे ऐड करेंगे, 1 2, और 2 बार आप इसे क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 999 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी बातें और बताता हूं। मैंने कहा लाड लो, अगर 99 और एक बार और 9 का स्क्वायर बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, एक 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अब इधर क्या करेंगे आप? +1, और इधर क्या करेंगे? -1। ये बताओ कितने 9 फ्री है मेरे पास में? 5। जोर से बोलो। 5। तो 5 बार क्या करना है? जोड़ना है। 5 बार क्या करना है? घटाना है। तो आप कहेंगे सर 8 में जोड़िए जरा, 1 2 3 4 5। 5 बार घटाओ, 1 2 3 4 5। इस नंबर का स्क्वायर आ गया। अगर ये नंबर का स्क्वायर मैं इस तरीके से ना बताऊं ना बच्चों, तो पता आप कैसे करोगे? मान के चलिए 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर बताना है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, और आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों की तरह। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहोगे, टाइम खा जाओगे पूरा का पूरा पेपर के अंदर। अब चीजें तो कतई नहीं करनी। समझ रहे हो कहानी को? कभी कभी 9 का स्क्वायर या किसी चीज का स्क्वायर बताना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? +1 और -1 का। और समझिए, अगर मैं यही आपसे कहता हूं कि आप मुझे 6 का स्क्वायर बताओ, कितने का स्क्वायर पूछा मैंने? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? डबल 6 का स्क्वायर बताओ आप मुझे। तो डबल 6 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर। मिनट रुको भाई, ये बैटरी लो हो रही है इसकी। हेलो। हाँ भाई मित्रों, बैटरी डाउन हो गई थी। चलिए देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे 6 का स्क्वायर बताओ, तो आपने कहा सर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब ये बताओ इधर कितनी 6 फ्री हैं? एक। तो इस एक के लिए इधर +1 करना और इधर क्या करना है? -1। मैं कह रहा हूं अगर एक 6 के लिए आप 3 में एक जोड़िए तो कितना हो गया? 4। 6 में से क्या कितना हो गया? 5। ये आपके किसका स्क्वायर आ गया?
66 का स्क्वायर। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं बच्चे, अब मेरे पास है 666 या 4 बार 6 का स्क्वायर। आप 1 6 का कर देंगे यहां से स्क्वायर, और 1 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहां मैं 36 लिखता हूं, लेफ्ट हैंड पे +1, राइट हैंड पे -1। अब ये बताओ कितने 6 फ्री है मेरे पास, 3। कितने 6 फ्री हैं 3। तो अगर 3 6 फ्री हैं तो आप इसे 3 बार जोड़ो, 1 2 3, 3 बार घटाओ 1 2 3, ये इसका स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब समझिए जरा कहानी को। प्यारे बच्चों, बात ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, आप मुझे 3 का स्क्वायर बताओ। कितने का स्क्वायर? 3 का। अब 3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं, कितना होता है 3 का स्क्वायर? अच्छा, इस 9 को अगर मैं मान के चलो, इस 9 को अगर मैं 0 9 लिख दूं, कोई दिक्कत है? अगर मैं इस 9 को 0 9 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं है। इस 9 को मैंने 0 9 किस लिए लिखा है, इस बात को समझो जरा। मैं अभी तक के स्क्वायर के अंदर +1 -1 +1 -1 ये तो करता हुआ आ रहा था। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि सर ये 0 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा +1, और एक के अंदर क्या करना पड़ेगा -1। बस इतनी सी बात है। अब जरा इस बात को समझिए, मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि 3 का स्क्वायर बताना है। आप कहेंगे सर 1 3 का कर दो स्क्वायर। 1 3 का क्या करना है स्क्वायर। 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9। एक तरफ क्या करना है +1, एक तरफ -1। अब बताओ जनाब कितने 3 फ्री है मेरे पास, जोर से बोलो। 1। अगर ये 1 है तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड, और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। अब बताओ 3 का स्क्वायर आ गया या नहीं आ गया? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? 100% समझ आ रही है। अब समझिए जरा आगे की कहानी, क्या आगे कैसे काम करता है। बच्चे मैं आपसे पूछता हूं, ये 3 3 का स्क्वायर बताना है। नंबर क्या है मेरे पास में 3 3 3। अब आपको पता है सर 1 3 का कर दूंगा मैं भाई यहां पे स्क्वायर। 1 3 का क्या कर दिया स्क्वायर। 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 0 9, और लेफ्ट हैंड पे +1, राइट हैंड पे -1। अब बच्चों आप बताओ कितने 3 फ्री हैं, जोर से बोलो। 4। अगर 4 बार 3 फ्री है तो 4 बार क्या करूंगा जोड़ूंगा, 4 बार क्या करना है घटाऊंगा। अब जरा करते हैं, मैंने कहा 4 बार जोड़ो 1 2 3 4, 4 बार घटाओ 1 2 3 और 4। तो ये इसका स्क्वायर आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? अब ये कहानी मैं आपको यहां से समझाता हूं। हाँ भाई आओ जरा, अब इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूं मैं। आइए जरा, मान के चलो बच्चों, ये जो +1 और -1 का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो +1 और -1 का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को देखिए। मैंने बताया +1 और क्या बताया -1। इन दोनों ही चीजों को मैं यूज कर सकता हूं सिर्फ 3 6 और 9 के केस में। कहां यूज करूंगा मैं 3 6 और 9 के केस में। अब ये समझना, मैं 3 6 9 अगर मान के चलो 3 6 9 के अलावा अगर ये 8 आता है, या ये मान के चलो 5 आता है या 7 आता है, तो क्या ये काम करेगा? मैं कहूंगा नहीं करेगा। क्या उनका कोई पैटर्न होता है, स्पेसिफिक पैटर्न है? उनका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सब ट्राई करके देख रखा है। उनका पैटर्न नहीं होता। जिसका पैटर्न है +1 और -1 के बिहाफ पे, वो कौन है? सिर्फ 3 6 और 9 है। अब ये नहीं है कि पैटर्न और नहीं होते, मैंने ये नहीं कहा कि पैटर्न और नहीं होते, पैटर्न बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहला पैटर्न क्या बताया +1 -1 का, धीरे धीरे मैं पढ़ाता जाऊंगा, मैं आपको वे सारे पैटर्न लिखवा दूंगा जो हो सकते हैं, जो हैं, और जो पेपर में और नए बन सकते हैं, वे सारे लिखवा दूंगा मैं आपको, विद क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं यहाँ पे अब देखो, जैसे आप समझो जरा कहानी, छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं पेपर में किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मैं 999 मल्टीप्लाई 999 और प्लस में मैं आपसे कहता हूं 583, मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया, मुझे इसे सॉर्ट आउट करना था। अब आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताओ कि जनाब अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए में करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है ए का स्क्वायर। अगर मैं किसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है ए का स्क्वायर। यानी आप ये मानिए कि आप 4 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हो तो उसका मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर। पक्की बात है या नहीं है? अरे पक्की बात है। अब ये बताओ अगर ये 999 है और ये भी 999 है, दोनों के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टेक्निकली वो क्या पूछना चाह रहा है यहां से, वो यही तो पूछ रहा है कि 999 का क्या है स्क्वायर। वो यही तो पूछना चाह रहा है कि 999 का स्क्वायर क्या है। पहले आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तब जाके कहीं आप 583 को उसके अंदर क्या करेंगे
ऐड करोगे। तो आपको पता है स्क्वायर निकालना पे खूबी आता है। आप कहेंगे सर यहां पे एक 9 का कर दो स्क्वायर, बताओ कितना है 81। इधर +1, इधर क्या करेंगे -1। जनाब कितने 9 फ्री हैं, 2 बार 9 फ्री है, तो 2 बार आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, और 2 बार क्या करेंगे घटाएंगे। अब इसका तो आंसर, इसकी तो कहानी हो गई खत्म। अब आपको क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है 583। तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 583, आप प्लस कर दीजिए, ये होगा 3 और 1 4, 8 5 8 और डबल 9, ये आंसर आ गया। मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन आपका सेट होगा वो इस तरीका होगा। यहां आपको हमेशा वो स्क्वायर लगा के नहीं देगा, वो आपको इस फॉर्मेट में देगा कि a गुणा a करके, a गुणा a करके देगा। मतलब सेम नंबर की सेम नंबर में क्या करके देगा, मल्टीप्लाई करके देगा। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे अच्छे से समझ पाओगे। मान के चलो बच्चों, ये पेपर के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आप सारों को। जैसे मैंने कहा कि 66 और 66, और इसके बाद मैंने कह दिया 66 और इसमें से 783 को क्या करना है माइनस करना है। क्या आप इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है, क्या किसी बच्चे को डर लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, परेशानी हो रही है कुछ नहीं? क्योंकि आप क्या हो, आप इन जो ये जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है, इनसे फैमिलियर हो चुके हो आप, बढ़िया तरीके से फैमिली बन चुकी है आपके साथ में। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको 1 6 का, ये बताओ टेक्निकली क्या कहना चाह रहा है ये a गुणा a का मतलब क्या है, इन दोनों का स्क्वायर कह रहा है। तो बच्चों आप 1 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना हो गया 36, इधर +1 इधर क्या करेंगे आप -1। अब बताओ कितने 6 फ्री हैं, जोर से बोलो 3। तो 3 भाई मुझे इसमें करना पड़ेगा ऐड, 1 2 3, 3 बार मुझे इसे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। अब बताओ इसके अंदर से प्लस करूं या माइनस करूं, माइनस करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा 783, माइनस करो जरा, 6 में से 3 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 1 गया 4, 3 और ट्रिपल कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर आ गया। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक, पक्की बात है? यहां से बताना स्टार्ट करो पीछे तक, ऑल क्लियर? नोट करो इसे सारे बच्चे। नंबर सिस्टम चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है एडवांस मैथ्स के अंदर, ठीक है? किसका कितना हो गया उस चीज को भूल जाओ, जिसका जितना हो गया अच्छी बात है, लेकिन मैं इस क्लास के अंदर एडवांस मैथ्स एक बार फिर कराऊंगा, पूरा का पूरा कराऊंगा जीरो से, ठीक है? क्योंकि इस क्लास के अंदर डेमो के बच्चे भी आके बैठेंगे, और डेमो वाले ही बच्चे इसके अंदर ज्यादा रहेंगे, तो मुझे फिर से वैसे भी कराना है, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं इसे। ये रंग बिरंगा लिखा हुआ कितना अच्छा लगता है ना? अलग अलग एकदम। छाप दिया भाई, हो गया? इधर दोनों आपका हो गया, पीछे दोनों जल्दी जल्दी छापो।
डन हो गया भाई, बढ़े आगे, थोड़ा सा स्पीड तेज करो बच्चों। अकरम हो गया? अवस्थी जी हो गया? छाप दिया? आपका हो गया? चलिए सारे बच्चे आगे ध्यान दो। मैं अब अगला पॉइंट बताता हूं, देखिए जरा। एक होता इसी का, अभी यही पॉइंट चल रहा, पॉइंट नहीं बतला भी मैंने। एक होता है बच्चे मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी कहानी बताता हूं, मैं काम की है जो। जैसे मैंने कहा 2 सही 3/5, इसे बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक नॉर्मल वैल्यू भी है और एक अपने आप में क्या है, फ्रैक्शन भी है, तो इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। अगर मैं इसकी स्टडी करूं तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 2 + 3/5 और बाहर एक ब्रैकेट होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात खास है कि बाहर क्या होता है, हमेशा एक ब्रैकेट होता है और अंदर क्या है, प्लस की वैल्यू है। ये बात ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं भूलना, अगर ब्रैकेट भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चे, आप बताइए जब इसे सोल्व करूंगा तो सोल्व कैसे करते हैं? आप इसकी क्या करते हो, इसमें गुणा, ऊपर वाले को क्या करते हो, ऐड। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो ये 13 बटे कितना आ जाएगा, 5। और सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 12 सही 5/8, मुझे इसे सॉर्ट आउट करना है। वैसे करने का तरीका तो ये भी है कि 12 + 5/8 और ये बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक ब्रैकेट। कोई दिक्कत है? ये बताओ, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, 12 8 96, 96 और 5 101 और बटे में कितना हो गया, 8। प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस चीज को यही कह दूं कि आप यही गुणा कर दो 12 की 8 में और फिर ऊपर क्या कर दो आप ऐड, कर सकता हूं नहीं कर सकता मैं यहीं पे? अरे यही तो करते आए हैं बचपन से अभी तक, ये चीज थोड़ी की हमने, ये तो मैंने बताई है ड्यू टू सम ऑफ रीजंस कि भाई हमें इसका यूज करना पड़ेगा आगे, अदरवाइज हमने यही तो काम किया बचपन से। मैं कह सकता हूं बच्चे कि 12 8 कितना हो गया, 96, 96 और 5 कितना हो गया, 101, तो ये 101 बटे कितना हो जाएगा, 8। पक्की बात है नहीं है? अरे बोलो। अच्छा अगला पॉइंट बताइए, और भी शानदार होगा। मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, ये बताओ कि अगर मैं लिखता हूं कि 12 सही 5/8 और यहां मैंने 8 और चिपका दिया, इस नंबर को देखो कितना अजीब और गरीब सा नंबर लग रहा है या नहीं है? बताओ, अजीब और गरीब सा नंबर लग रहा है। आप कहोगे सर ये नंबर तो कैसा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब ये लिखा क्या है? अब मैं बताता हूं इसकी स्टडी करके कि ये लिखा क्या है उसने। आप ये बताओ, यहां तक का नंबर तो समझ आ गया होगा कि सर ये अपने आप में एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये अपने आप में क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उस 8 के बारे में हम बाद में देख लेंगे। मैंने कहा जनाब अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे खोल के बताओ, तो आपने कहा सर ये खोलने के लिए 12 + 5/8 और बाहर क्या लगाना पड़ जाएगा, ब्रैकेट। तो ये 8 कहां जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, तो टेक्निकली किस में हो गया, ये गुणा में। ब्रैकेट के बाहर कोई भी डायरेक्ट अगर चीज हमें मिलती है वो किस में होती है, गुणा में होती है। इसका मतलब मुझे पता चल गया सर कि 12 8 96 और 5 101 और 101 बटे कितना है, 8 और बाहर गुणा में कितना है, 8। 8 से 8 कट गया तो आंसर कितना आएगा, 108। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे सॉरी 101, आंसर कितना आ जाएगा, 101। इसे पूरे को हटा दो, तो 12 8 96 और 101 और बटे में 8 और गुणा में 8 से 8 कट गया और आंसर कितना आया, 101। तो ये बात समझ आई आपको? अब तुम्हें एक चीज समझ आई होगी कि बच्चे जब ये 8 से 8 कट ही रहा है, ये 8 से 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है, तो ये 8 में यहां भी तो काट सकता था, काट सकता था ना। मैं ऐसे कर सकता था कि 12 8 96, 96 और 5 101, तो मैं डायरेक्ट यहीं से बता सकता था कि सर ये 101 बटे कितना है, 8 और गुणा में कितना है, 8। इस 8 को यहीं काट के मैं क्या बता सकता था, 101। मतलब ये 8 कट सकता था इस तरीके से डायरेक्ट यहीं। समझ आ रही है कहानी? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन देखे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात है पेपर की कि पेपर में कैसे आता है ये। बच्चे पेपर में इस तरीके से था क्वेश्चन, समझिए जरा। आपसे कहा कि 9999 5831 अपॉन 9999 और फिर यहां लिख दिया उसने 99 और 99। ये था पेपर वाला क्वेश्चन जो मैंने सामने लिखा है। अब ये बताओ ये नंबर आपको कितना अजीब सा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, अजीब सा।
लेकिन आपने क्या किया, आपने इसकी स्टडी कर ली पहले, नंबर्स की क्या कर लिया आपने, स्टडी कर ली। अब आप इस स्टडी का यूज करेंगे इसके अंदर। आपको पता है कि यहां करना क्या है बेसिकली, आप करेंगे कि सर आप इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही तो क्या हमने, और यही सब करते आए ना हम अभी तक, बचपन से भी यही क्या है, अभी भी यही करेंगे, करेंगे। बट एक छोटी सी चीज के साथ, जो हमने क्या सीखा है, शॉर्टकट, वो लगाएंगे बस हम। मैंने कहा बच्चे अगर आप ए की मल्टीप्लाई ए में करना चाहते हो तो टेक्निकली क्या कह रहा है वो, ए का स्क्वायर। फिर से समझो, इसकी गुणा अगर इसमें कर रहा हूं तो ये स्क्वायर पूछ रहा है या कुछ और, स्क्वायर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सर मैं यहां पे एक नो का क्या कर सकता हूं, स्क्वायर। कितना हो गया 81, इधर +1 इधर -1, कितने नो फ्री हैं, जोर से बोलो एक बार और। तो 3 बार तो आपने ऐड करना है और 3 बार आपने क्या कर देना है, उसे घटा देना है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 8 3 1। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो 1 और 1 2, 3 8 5 8 9 9 और 9। अब तुम्हें पता है एक चीज समझ आ गई होगी, वो क्या, कि सर इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेट करके ही आया होगा। इसका मतलब है सर 9 9 9 8 5 8 3 2, और इसके बटे में ये वैल्यू भी रही होगी 1 2 3 4, और गुणा में कितना है, डबल नो डबल नो। आपने गुणा में कर दिया डबल नो डबल नो, इससे कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। आपके पास जो बचा हुआ है वही आपका क्या है, आंसर 999 8 5 8 3 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर। बताइए बात क्लियर है यहां तक, अरे बात क्लियर है, आप बताइए आपको क्लियर है यहाँ पे, इधर दोनों को क्लियर है, पीछे इधर ये। चलिए अब यहां पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जनाब, एक और क्वेश्चन देता हूं और उसे ढंग से समझाता हूं। मान के चलो बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन ये वाला डाल देता हूं, मैंने इस तरीके से डाल दिया 1 2 3 4 5। मैंने कहा यहां पे ये मेरे पास 7 8 3 2 और बटे में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको बताना था कि इसका मान कितना है। शानदार क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैं यकीन मानना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे छोड़ के आएंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसके अंदर कैलकुलेशन भरपूर इस्तेमाल करेंगे और क्या खराब कर देंगे, अपना टाइम खराब कर देंगे, बहुत सारे बच्चे। अब आपको ये चीज पहले से ही आती है तो आप एक कदम आगे होंगे ऑलरेडी, एटलीस्ट आप बराबर वाले से तो आगे ही होंगे। आपके जो पेपर में बैठा हुआ ना आप उससे तो आगे ही होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब बताओ आपको क्या करना है। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, अब तो सब कुछ पता है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, फिर ऊपर वाले को क्या करना है, ऐड। तो एक 6 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो ए की गुणा ए में इसका मतलब क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो यानी एक 6 का स्क्वायर कितना हो गया जनाब, 36। अब मैंने कहा 36 में इधर +1 इधर -1, कितने 6 फ्री है जनाब, कितने 6 फ्री है, 4। तो 4 बार आप इसे जोड़ेंगे और 4 बार आप इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बताओ ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस। तो ये कितना हो गया 2 3 8 7। मैंने कहा अगर मैं इसे प्लस कर देता हूं तो आप प्लस करके बताओ कितना आंसर आएगा। आप कहेंगे सर 6 2 8 5 और 3 8 8 और 5 13 7 और 5 12 और 1 13 5 और 1 6 3 डबल 4 और डबल 4। अब ये चीज इससे कट नहीं सकती, ऐड दिन कटना ही है, कोई भी हो जीवन में सबका कटना ही है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो संख्या हो, कोई भी हो, ये बात तो तय है नहीं है। तो बस इतनी सी बात है, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि प्रकृति के ऐसे नियम है जो कभी कभी नंबर्स के साथ साथ ह्यूमंस पे भी लागू होते हैं। अब जैसे कटना देख लो, आप समझ रहे हो कहानी को। देखो आपको पता है कि सर जिस जो चीज मैंने यहां करी थी ना, ये तो बताया था मैंने थोड़ा सा ओपन करके, अदरवाइज मैं पेपर में ऐसे नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं पेपर में क्या करूंगा, इसकी गुणा इसमें करी, ऊपर वाले को ऐड करके जो आएगा इससे इसे काट दूंगा सीधा। अब ये बचा हुआ क्या आ जाएगा मेरे पास में, आंसर बचेगा। बताइए देखो ऐसा प्राणी जिसको कोई बात समझ ना आई हो, यहाँ की समझ आई पूरी की पूरी, नोट कर लो इसे जल्दी से।
भाई नोट डाउन करते टाइम थोड़ा सा स्पीड को तेज रखना बस। बाल सफेद बाय बर्थ है? बाल सफेद बाय बर्थ या एक एज होने के बाद हुए थे, कि जैसे वो जुकाम खाम बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद होते हैं बाय बर्थ? बड़ी समस्या चल रही है ये, मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है अब तो ये। अब प्रॉब्लम कोई मानता भी नहीं सब। मेरे कुंड में बतेरे ऐसे बंदे हो रहे हैं जिनके पूरे धोले बाल हो लिए कति, तेरे तो फिर भी काले हैं कुछ, वहां तो धोले हो रहे सारे। ठीक है, मतलब अगर इन्हें केयर करके रखोगे ना तो बेहतरीन लगेगा, आदमी सोना लगता है कई बार, मतलब अगर इन्हें केयर करके रखे थोड़ा सा। व्हाइट बाल भी अच्छे लगते हैं मतलब एक बार को। हो गया भाई, छाप दिया। स्पीड फास्ट रखो भाई। हो गया, चलिए आइए सारे बच्चे, अब इसके बाद अगली कहानी बताता हूं। आप सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को ऐड करना आता है, सम करना आता है? कितने बच्चों को आता है सम करना? सारों को आता है ना? सारों ने हाथ उठा लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ मुझे बताओ, चलो सबसे पहला पॉइंट, एक का सम कितना होता है? आइए बताइए, एक का सम कितना होता है? आप बताओ दोस्त। एक होता है? आप बताओ। सच में एक होता है? बुढ़िया आप बताओ, आप इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे क्लास में। आप आप कितना? एक ही होता है एक्चुअल में, एक ही होता है, डरो मत। एक्चुअल में एक ही होता है। ठीक है, मैं बस एक थोड़ा सा ना स्ट्रेस माहौल क्रिएट करना चाह रहा था, देख रहा था किसी का आंसर स्ट्रेस में बदलता तो नहीं है, कि नहीं सर एक का सम कुछ और होता होगा, एक ही होता है। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग जोड़ पा रहे हो, तो मुझे दोबारा जोड़ के बताना। अब सारे बच्चे बोलेंगे 1 + 2 कितना होता है? यार जोर से आवाज आनी चाहिए। 3 और +3? अच्छा इसे हटा दो। 1 + 2 3 और +1 बताओ 4। मैंने कहा एक बार और जोड़ो मेरे लिए। 1 + 2 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9। एक बार और जोड़ना। मैंने कहा 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15 + 1 16। अब बड़े ध्यान से देखो, कुछ ही नजर आएगा तो। ये होता है ऑब्जर्वेशन का खेल मैथ्स के अंदर। आपने रटना नहीं है कोई भी शॉर्टकट, किसी भी शॉर्टकट को रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको वो चीज समझनी है कि वो काम कैसे कर रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है उसके अंदर। तो आप समझ पा रहे हो कि सर जब मैंने ऑब्जर्वेशन, जब मैंने ये छोटा छोटा प्रैक्टिकल करके देखा तो मुझे पता चला सर यहाँ पे कितना आई है। अगर मेरी सीरीज एक से स्टार्ट है एक पे एंड है, एक से स्टार्ट हो रही है और एक पे जाके एंड हो रही है, तो बीच का नंबर कितना है? 4। बीच का नंबर कितना है? 4। तो इस 4 का स्क्वायर कितना है? 16। बीच का नंबर कितना है? 9। इस 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है? सॉरी 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9। बीच का नंबर कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4। और मेरे भाई एक तो खुद का स्क्वायर होता ही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सीरीज एक से स्टार्ट हो रही है, एक पे जाके एंड हो रही है, तो जो बीच का पीक पॉइंट होता है उसी का स्क्वायर टोटल सीरीज का सम होता है। यानी मैं एक बार फिर समझाता हूं इस बात को, आप इस तरीके से समझिए। मैंने एक एग्जांपल दिया बड़ा ही प्यारा, एकदम छोटा सा क्यूट पाई सा एग्जांपल देता हूं। 1 + 2 + 3 और डेस 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 +99 और प्लस ये हो गया 100 और +99
और डैश 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 प्लस 2 प्लस 1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अपनी गंदी निगाहों से घूर के देखो इसको। आप बताओ, सबसे पहले तो ये चीज चेक करनी है कि क्या आपकी सीरीज वाकई में एक से स्टार्ट हो रही है, क्या वाकई में एक पे जाके एंड हो रही है। आप कहेंगे सर ये कितना हो रहा है, बताओ जरा, आप मुझे यहां बताओ, क्या आपकी सीरीज एक से स्टार्ट है? बिल्कुल है सर। क्या एक पे जाके एंड हो रही है? बिल्कुल है सर। बीच का पीक पॉइंट कितना है? 100। तो आपका सम जनाब 100 का स्क्वायर है, और 100 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एक कहानी और, एक चीज और, मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बहुत प्यारा। अगेन क्यूटू पाई सा क्वेश्चन दे दूं। क्यूटू पाई होता है, कुछ और होता है वो। लड़कियों के लिए कुट्टू पाई, क्यूटू पाई होता है, क्यूटी पाई होता है। लड़कों के लिए कुत्ता पाई होता है। तो आइए जरा, मैं आपसे कहता हूं 1 + 2 + 3, और जनाब डैश डैश डैश, मैं इस चीज को लेके खींचता हुआ चला गया। 6 6 5 6 6 6 6 6 5 और प्लस डैश 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 प्लस 2 + 1। अब मुझे ये बताओ, क्या सीरीज एक स्टार्ट हो रही है? आपने कहा बिल्कुल सर। क्या सीरीज एक पे एंड हो रही है? बिल्कुल सर। यानी मेरी सीरीज यहां तक तो सेटिस्फाई हो रही है, एक से स्टार्ट है, एक पे जाके एंड है। अब मुझे सीरीज के बारे में बताओ, इसका पीक पॉइंट कितना है? 666 है कि नहीं है? तो आपने तुरंत पता कर लिया कि सर इसका जो पीक पॉइंट है कितना है? 666। तो इसका सम कितना आएगा? 666 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इधर +1 इधर -1। कितने 6 फ्री हैं? तो 2 बार तो हमने जोड़ना है भाई, और 2 बार हमने क्या करना है? घटाना है। आंसर आ गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो देखो क्या क्या करना पड़ता। सुनिए, मैं वापस आऊंगा इस पे। बच्चों अगर मैं इस सीरीज ले लूं 1 + 2 + 3 और डैश 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 प्लस 99, और प्लस कितना ले लिया मैंने? 100, और 99 से चल के +2 + 1 तक। अगर मुझे ये सीरीज सोल्व करनी है तो देखो मैं क्या क्या चीज लगा सकता हूं। आप तो इसके अंदर नॉर्मल n का फॉर्मूला लगा लो जो आपने पढ़ा है। मैं नहीं पढ़ा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। n n+1 और बटे में 2। या फिर आप इसके अंदर APGP लगा लो, जो मैंने आपको APGP पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के आपको। कई तरीके ऐसे करने के, या आप ऐसे कर लो 1 से लेके 100 तक का सम तो अलग करो। यहां से मान के चलो x आया, और यहां से सम अलग करो, और मान के चलो ये कितना आएगा? y। दोनों को जोड़ के मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं करने के इसे, लेकिन मैं ये सारे तरीके अभी नहीं करूंगा। और इन चीजों के बारे में तो बात मुझे करनी है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन लेटर बाद में करने वाले। हम डिटेल में बात करेंगे विद क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स। तगड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम। आइए वापस से भी फिलहाल मैं अपने पॉइंट पे चलता हूं। मैं आपको भी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप कहो, अगर आप मुझे हां भर दो, बोलो दे दो एक और क्वेश्चन। अगर आप नहीं हां भरते तो बच्चों पता क्या होता? मैं फिर भी क्वेश्चन देता, मैं फिर भी क्वेश्चन देता। मैं आपसे कह देता हूं जनाब क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 और टेस्ट 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 प्लस, अब मेरे पास आ गया 998, और प्लस में है 999, और प्लस में है 998, और प्लस टेस्ट 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 प्लस 5 + 4, और बस। अब बताओ जरा इसका पीक पॉइंट बताओ, पीक पॉइंट कितना है? पीक पॉइंट कितना है? 999। आपने तुरंत पकड़ लिया पीक पॉइंट, है ना? यानी आप देखो कितने समझदार हो गए कि नहीं हो गए समझदार? आपने तुरंत एकदम से देखा कि सर कितना? 999। अच्छा 999 का स्क्वायर बताओ तुरंत कितना होता है? आपको ये भी आता है? आप कहोगे वाओ वी बिकेम स्मार्ट, SMTTTT स्मार्ट। अब मैं आपसे कह देता हूं, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना बिल्कुल भी, मेरी स्पेलिंग बहुत तगड़ी है भाई, ठीक है? 1 9 का कर दिया जनाब, स्क्वायर कितना हो गया? 81। इधर +1 इधर -1। अब कितने 9 फ्री है? 2। 2 बार इसमें से जोड़ूंगा, 2 बार इसमें घटाऊंगा। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? भूल गए ना बेसिक पॉइंट? अरे एक बात बताओ, मैंने बेसिक पॉइंट में आपको क्या बताया था? आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी और 1 पे जाके क्या होगी? एंड। 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 पे जाके क्या होनी चाहिए? एंड। अब बताओ मुझे जरा, क्या आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या 1 पे जाके एंड हो रही है? नहीं हो रही। चेक कर लो कहां हो रही है 1 पे जाके एंड। क्या क्या नहीं है मेरे पास? वैसे टेक्निकली तो यही आंसर होना चाहिए था, टेक्निकली ये आंसर होना चाहिए था, बट मेरे पास क्या नहीं है जनाब? मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास 2 नहीं है, मेरे पास 1 नहीं है। जो जो नहीं है हटा दो उसे। मेरे पास ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो हटा दो इसमें से। -3 -2 और -1 कर दो। आंसर तब भी मेरा ऐसे ही आएगा, बट मैं उसके अंदर क्या करूंगा? जो चीज नहीं है उसे यहां से भी
हटा दूंगा। अगर यहां से हटी हुई है तो यहां से भी क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो टेक्निकली या कलेक्टिवली कितना हटाना है, 3 और 2 5 और 1 6 हटाना पड़ेगा मुझे। कलेक्टिवली कितना हटा रहा हूं मैं इसमें से, 6 हटा रहा हूं। आपको ये चीज देखने की क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और ये मेरी गारंटी है कि आपका नंबर कभी भी बीच में से मिस नहीं करेगा। वो जब भी मिस करेगा कोई नंबर तो कहां से करेगा, या तो स्टार्टिंग में से और या सीधा एंडिंग में से मिस करेगा। बीच में से इसके बाप की हिम्मत नहीं है कर ले, उसके बस की नहीं है, कर ले सोल्व फिर उसको। अब मैं आपसे कह रहा हूं डैश ऐसे खींच के मैंने कह दिया, मैंने डैश लगा दिया बीच में, अब मैंने कह दिया मैंने बीच में से एक नंबर मिस कर दिया, अब तो कितना आंसर है। अब मुझे थोड़ी पता है यार क्या मिस किया मैंने, मुझे बताना डैशेस, वो दिखा कि क्या मिस किया तूने, तो बस इतनी बात है, इसलिए वो एंड में से मिस करेगा उस चीज को। अब आपको पता चल गया सर 6 माइनस तो 11 में से 6 गई, 5 9 9 7 9 और 9। बताओ आंसर आ गया नहीं आ गया, अरे बोलो, नोट करिए जल्दी से सारे बच्चे। बहुत अच्छा और बहुत शानदार पॉइंट है मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट जो आपने पढ़ाया अभी अभी, कर लीजिए इसे। छाप दिया भाई, उनमें से आवाज आती है, ये जो बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं इनमें से आती है, उस स्पीकर में से आती है आवाज? अच्छा, इनमें से आती है, मतलब उसमें से भी आती होगी फिर। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, कहानी को आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, है ना। आइए सारे बच्चे, हो गया ये, बढ़िया, पीछे दोनों, हाँ जल्दी से उतारो भाई, जल्दी से। अब सारे बच्चे कैलकुलेशन में माहिर हो गए नहीं हो गए आप लोग को जोड़ना भी आ गया, आप लोग को घटाना भी आ गया, आप लोग को सारी चीजें आ गई। बट अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी बहुत सारी चीज आनी बाकी है इसके अंदर, धीरे धीरे करके। हो गया। अब सारे बच्चे देखिए, मेरे बच्चों अगर मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, आप मुझे बताइए जरा, मैं 3 गुणा 5 करता हूं और +1 बताओ कितना हो गया, धीरे धीरे बताना है। 3 पंजे 15, 15 और 1 16, कितना आ गया 16। अभी भ्रम तोड़ूंगा सारे के सारे, देखना। 7 गुणा 9 कितना हो गया 63, +1 कितना हो गया 64। बच्चों मैं कह रहा हूं आपसे 10 गुणा 12 और +1, 10 गुणा 12 +1 कितना हो गया 121। एक और चीज बता दो, 13 गुणा 15 और +1, 13 गुणा 15 मैं बता देता हूं 195 और +1 196। इसके अंदर भी नोट करो जरा ध्यान से, कोई चीज नजर आई क्या, नोट करो, कोई चीज नजर आई, मिडल नंबर का स्क्वायर। आप इस बात को समझिए, मैं इसी तरीके से बताऊंगा, रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी, मैं पूरे मैथ्स के अंदर कुछ नहीं रटवाऊंगा, आप लोगों को जितनी बातें बताऊंगा सारी निकाल के दिखा दूंगा कि चीज कैसे काम कर रही है। अब फिर आप जीवन में कभी रटोगे नहीं, कभी आपने प्रैक्टिस भी अगर छोड़ दी ना, कभी 2 4 8 10 दिन भूलोगे नहीं कम से कम, आप समझ रहे हो। अगर आपने 10 पॉइंट पढ़े हैं ना तो 9 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, कोई एक आध पॉइंट भूल गए तो उसका रिवीजन जल्दी से आप कर लोगे आराम से। मैं आपसे कहता हूं बच्चे, इसके बीच का पहले बताओ गैप कितने का है, 2 का। गैप कितने का है 2 का। बीच का नंबर कितना है 4, क्या ये 4 का स्क्वायर नहीं है,
बीच का नंबर बताओ कितना है 8। मेरे भाई क्या ये 8 का स्क्वायर नहीं है 64? अरे बोलो, अगर ये 10 और 12 के बीच का नंबर पूछूं तो कितना है 11। आप कहेंगे सर ये 11 का स्क्वायर नहीं है? आपने कहा बिल्कुल है सर। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे 13 और 15 है तो बीच का नंबर कितना है 14, तो क्या ये 14 का स्क्वायर नहीं है? अरे बोलो, बिल्कुल है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर आपके पास कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है जिनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए +1 +1 +1 +1 होना चाहिए, तो वहां पे जब भी सम आएगा तो इनमें से जो बीच का नंबर होगा उसी का स्क्वायर क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने कहा बच्चे प्यारा सा एकदम लवली एकदम कुटू पाई सा क्वेश्चन। मैंने कहा 29 गुणा 31 और प्लस का 1, मुझे इसका आंसर बताना था। कितना है 29 गुणा 31 + 1। अब 29 का पढ़ा भी नहीं आता, 31 का पढ़ा भी नहीं आता, इतनी जल्दी आप गुणा भी नहीं कर सकते, मैं नंबर को और बड़ा कर दूंगा। अगर आप इसकी गुणा कर भी लेते हैं ना कॉपी में, मैं नंबर और बड़ा कर दूंगा, फिर करके देख लो गुणा। तो बात यह है कि आप बताओ गैप कितने का है 2 का, इनके बीच का नंबर कौन है 30, तो आंसर कितना आएगा 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। ये रहा आंसर। कहानी समझ आ रही है पूरी की पूरी? अरे बोलो, मान के चलो अब मैं आपको यहां समझाता हूं। लाडलो एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए, पेपर का क्वेश्चन है, एक एक चीज पेपर के अंदर पूछी हुई है, कोई किसी एग्जाम के अंदर, कोई चीज किसी एग्जाम के अंदर, तो कलेक्टिवली जहां जहां से पूछी गई वो सारे के सारे पैकेट में आपके सामने परोस दी मैंने। मान के चलो आपसे कहता हूं मैं, यहां है 6 6 7, 6 6 5 मान लो आप, और गुणा में कितना है 6 6 7 +1। ये तो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक टाइम में, कभी 2016 2017 के आसपास का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा। 6 6 5 6 6 7, पिछले तो खून ही पी दिए थे बच्चों के। अब बताता हूं मैं आपको, बताओ जरा, ये आप बताओ बीच का नंबर कौन है 666, तो आंसर कितना आएगा 666 का स्क्वायर। तो आप बता दोगे नहीं बता दोगे? 6 छंग 36, एक इधर +1 इधर -1, कितने 6 फ्री है 2, तो 2 बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 बार क्या करेंगे घटा देंगे। आ जाएगा नहीं आ जाएगा गुड़िया? आ जाएगा दोस्त? इधर ऑल क्लियर है, इधर ऑल क्लियर है? अब सुनिए जरा, अब क्वेश्चन या तो आपको दिक्कत नहीं देगा मेरे भाई, दिक्कत कौन सा देगा? अब सुनिए एक और क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपसे कह दिया कि ये है मेरे पास 3 3 2, और गुणा में है 3 3, और ये है 4, और प्लस कितना हो गया 1, और फिर मैं ब्रैकेट बंद करके आपको बोल देता हूं 1 2 3 4 5 6। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने परोस दिया मैंने। अब बताओ जरा, ध्यान से बताना इस चीज को देख के थोड़ा सा। आप बच्चों को, मुझे पता है यहां तो कोई परेशानी नहीं है, आप किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, यहां तक तो मामला एकदम कति डन है या नहीं है? दिक्कत आने वाली है इसके अंदर, सबकी नजरें किस ओर खिंच रही है? इस 9 9 9 की तरफ खिंच रही है कि नहीं खिंच रही? आपकी नहीं, अगर मैं भी पेपर में बैठा हूं तो मेरी भी नजरें इसी की तरफ जाएंगी। अब जरा मैं इसका भी तोड़ देता हूं आपको, यहां से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। कैलकुलेशन करने का एक वैदिक मेथड देख लीजिए आप। कौन सा मेथड है? वैदिक मेथड। आपको पता है कि वैदिक मैथ्स जो होता है, वैदिक मैथ्स वो कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है। वैदिक मैथ्स के अंदर शॉर्ट कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं आपको मैथ्स के साथ साथ वैदिक मैथ्स भी पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए। आप अपने क्वेश्चन में ना शॉर्टकट मारो और जल्दी आप उड़ा दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि अब तो वैसे भी टाइम कम है हमारे पास करने के लिए, अब तो वैसे भी 15 मिनट मिलेंगे हमें करने के लिए, तो जल्दी करने पड़ेंगे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन। तो मैं आपको ये कहता हूं वैदिक मेथड में सबसे पहला मेथड देखो आज का, बहुत प्यारा एकदम लवली सा, कति ढिंचक पूजा जैसा। मैं आपसे कहता हूं बच्चे, अगर 5 8 3 की गुणा आपने करनी है भाई 999 के अंदर। किसके अंदर करनी है? 999 के अंदर। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को आप बच्चे। इसके अंदर 2 चीजें नोट करनी है आपको। कितनी चीजें नोट करोगे? 2। कौन कौन सी? सर सबसे पहले ये जो नंबर है ना, एक नंबर कोई भी 9 9 का होगा। किसका होगा? 9 9 का। और जो दूसरा नंबर है वो कोई भी हो सकता है, उससे मायने नहीं रखता। दूसरी चीज इसमें जो नोट करने वाली है वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ द नंबर शुड बी इक्वल, कि भाई दोनों ही नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए? बराबर। इसमें कितनी डिजिट है? अरे यहाँ कितने डिजिट है? 3। दोनों में 3 3 है। बस ये 2 बातें आपको नोट करनी है और आप सीधा शॉर्टकट मार दोगे इसके अंदर। कैसे? देखो ऐसे, मैं कहूंगा आप इसके अंदर सबसे पहले करिए -1। क्या करेंगे आप? -1। कितना हो गया? 5 8 2। बोलो कितना हो गया? 5 8 2। बच्चों पहली डिजिट को घटाना है 10 में से। सिर्फ पहली डिजिट को कितने में से घटाओगे? 10 में से, और बाकी सबको घटा देना 9 में से, चाहे वो कितनी भी डिजिट लिखी हो पीछे की तरफ। सिर्फ पहली डिजिट को कितने में से घटाओगे? 10 में से, और बाकी सारी
9 में से घटाना। आप बताओ 10 में से 3 गए कितना हो गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गए 4। फोन उठा के कैलकुलेटर पे चेक कर लो, यही गुणा है मेरे भाई। अगर किसी बच्चे को यकीन ना हो कैलकुलेटर पे चेक कर लो, यही गुणा है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स की क्या करते हो गुणा करते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं और मजा आएगा ऐसे पढ़ के। मैं कहता हूं आपसे कि जनाब अगर मैं नंबर लेता हूं 7 8 5 4 और मैंने कहा इसकी गुणा करनी है 1 2 3 4, इसके अंदर एक नंबर तो नौ का हो गया, हमारी एक शर्त तो वैसी पूरी हो गई है। दूसरा क्या है कि भाई इसके अंदर कितनी डिजिट है 4, इसके अंदर कितनी डिजिट है 4, दोनों में 4 डिजिट है। मैं शॉर्टकट मार दूं तो शॉर्टकट जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो आप क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले करिए -1, कितना हो गया 7 8 5 3। पहली डिजिट कितने में से घटानी है 10 में से, कितने में से 10 में से, बाकी सारे कितने में से 9 में से। मैंने कहा 10 में से 4 गए बोलो 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2। मेरे भाई फोन उठा के चेक कर लो, यही गुणा आएगी आपकी। बात क्लियर है या नहीं है? अब इसके अंदर भी लूप होल है, इसके अंदर मैं ये नहीं कर अभी परफेक्शन दे दिया मैंने, बट जितना बताया करेक्ट बताया। अब इसके अंदर लूप होल है जो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, आज तो टाइम नहीं है इतना, लेकिन अगली क्लास में जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। अगर डिजिट कम ज्यादा हो गई तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डिजिट कम ज्यादा हो जाए। अभी डिजिट क्या है बराबर है, दोनों में बराबर है। कभी को ऐसा भी तो हो सकता है कि डिजिट क्या हो जाए कम या ज्यादा हो गई तो क्या होगा, या सर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो क्या होगा। एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहो, मुझे पता कि आपके मन में क्या डाउट आ सकता है इन फ्यूचर, वो सारा मेरे पास है ऑलरेडी। इतना बच्चा जाने का नतीजा यही है कि डाउट मेरे पास है ऑलरेडी, आपने पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पूछना 10 बार पूछना, मैं तब भी क्लियर करके जाऊंगा उसे, बट हैंड टू हैंड क्लियर करना उससे, बात के लिए नहीं छोड़ना किसी बच्चे को अपना डाउट। इसे नोट करो जल्दी से, फिर मैं उस पर आता हूं। नहीं नहीं पहले ये करो आप नोट, पीछे वाला बात में करना है। इसलिए मैंने उसे पीछे वाले को हटा दिया क्योंकि पहले ये करवाना है नोट। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जरा वापस से अपने उसी पॉइंट पे आते हैं। अब बताओ क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते? सबसे पहली बात तो यह है कि इसके बीच का नंबर कौन सा है 333, और इसी का स्क्वायर क्या आएगा मेरा आंसर। 1 3 का स्क्वायर बताओ कितना हो गया 0 9, और इधर क्या करेंगे +1, इधर क्या करेंगे -1। कितने 3 फ्री है, जोर से बोलो भाई, आवाज तेज रखो, जोर से बोलो। तो 1 और 2, और यहां कितना हो जाएगा 1 और 2। इसकी कहानी तो हमने यही एंड कर दी, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसकी प्रेम कथा अब किसी काम की नहीं है। प्रेम कथा असली किसकी परेशानी देगी हमें, इसकी देगी। तो मजनू कौन अब यहां ये है, तो चलो मजनू भाई को सोल्व करते हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर जनाब जब आप गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इसकी गुणा करनी है जो आपको परेशानी देगी। अब हमने उसे भी सीख लिया, सीखा या नहीं सीखा? अरे गुणा करना सीख लिया नहीं सीख लिया? सबसे पहले आप मुझे बता दो यार, आप सारे बच्चे बोलेंगे आप जरा, है ना। आप मुझे बताओ जनाब इधर कितनी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, जोर से बोल दो यार। और इधर कितनी है, आप भी बोलेंगे, आप भी, और इधर भी बोलेंगे, और आप भी बोलेंगे, जोर से बोलना है ना। ये क्लास मैथ्स की है तो बोलना होता है, ठीक है। सारे रिश्ते नाते कस्मे वादे भूल के बोल लो और जोर से बोल लो, छाती ठोक के बोल लो। अब बताओ कितनी डिजिट है यहाँ, और यहाँ कितनी है, वेरी गुड। मैं यहाँ पे अगर -1 कर देता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा 11088, और कितना होगा जनाब 8। पहली डिजिट कितने में से घटानी है 10 में से, बाकी सारी 9 में से घटाऊंगा। मैंने कहा जनाब आप जरा घटा के बताओ। आप लोग घटाएंगे मैं नहीं घटाऊंगा, सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए भाई मेरे तक, ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। तो मैं तुम्हारे वाले की कसम दे रहा हूं, मैं समझ गए, लड़कों को कह रहा हूं मैं खास तौर से।
बाकी के लिए कुछ नहीं है इनमें से, ठीक है, सिर्फ लड़कों के लिए। तो मैं तुम्हारे वाले की कसम है, बोलना है, ठीक है। आओ जरा बताओ, लड़कियां वैसे बोल लेंगी, ठीक है, अपनी जमीरी से बोल लेंगी लड़कियां। बताओ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया, 9 में से 0 गई, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8। बोलो सच्चे दरबार की जय। कौन सा, कहां पे, मैंने क्या कर दिया, 9 में से 1 गया, मैं फिर से कर दूंगा ना, मुझे पता चल जाएगा। हाँ अब बता क्या कह रहा है, फिर से करूं, इसे घटा 1 1 0 8 8 और 9 में से 1 गया 8। अब 10 में से 9 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 0 गई, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया। तो जोर से बोलो, बोलो साचे दरबार की जय। नोट कर लो इसे सारे बच्चे। मजा आ रहा नहीं आ रहा, अरे कॉन्सेप्ट सीख के मजा आ रहा है। अगली क्लास इससे भी बेहतरीन होगी यार, ध्यान रखना, अगली क्लास इससे भी इंटरेस्टिंग होगी, जबरदस्त लेवल की। ये नंबर सिस्टम यानी आपके सिलेबस का बिल्कुल सबसे बेसिक पॉइंट है जो मैंने उठाया है। अब लेवल धीरे धीरे एड अप होता रहेगा इसमें, धीरे धीरे 1 बाय 1 जैसे क्लास बढ़ती रहेगी इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी हमारी। मेरे ख्याल से पहले तो नहीं करा हुआ, या पहले टीचर ने कराया नंबर सिस्टम में, सब नहीं कराया नंबर सिस्टम। जिसने करा है क्या नंबर सिस्टम में हुआ था पहले? अभी बहुत सारी चीजें जो नंबर सिस्टम में नहीं कराई होंगी वो सब मैं करा दूंगा, A to Z बेहतरीन लेवल पे कराऊंगा। क्योंकि मोस्टली टीचर्स मैंने देखा है जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, वो क्लासिफिकेशन नंबर उठा लेते हैं, उठाते नहीं उठाते, जिसमें नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, डेसिमल, ये सब चीजें होती हैं। यही होता है सबसे पहले। चलिए भाई, बहुत आज के लिए इतना ही है, आज के लिए बहुत है। कल फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, मतलब इसी की बात का पॉइंट होगा जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों के साथ। मैं एडवांस मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा का पूरा। पूरा मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा फाउंडेशन बेस्ड होगा। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जीरो से लेके अपर तक। एक तो होता है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, एक तो होता है जनरल बैच, ठीक है, ये हो गया, हटा दूं ना अभी से मैं, हाँ। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।